नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ आईआईटी कानपुर में जूनियर असिस्टेंट के पेपर से संबंधित। अभी आज ये एग्ज़ाम है 9 तारीख को, एडवर्टीज नंबर 1/2022 का जूनियर असिस्टेंट का। हालांकि वीडियो लेट हो गई, मैं सोच रहा था पहले ही बनाऊँ, लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं बन पाया। हालांकि जो इसमें अपीयर होंगे उसके बाद सेकंड एग्ज़ाम जो होगा जीओपीटी का, उनके उसमें उसको फ़ायदा देगा। तो मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आज के बारे में। मुझे माफ़ करिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं पहले नहीं बना पाया। जो आज एग्ज़ाम होगा वो उसमें टाइम है, टाइम जो मिलेगा आपको 2 घंटा 30 मिनट लगेगा। पेपर जो होगा वो 120 नंबर का होगा। अब इसमें 3 चीज़ें आती हैं। डोमेन स्पेसिफिक, अच्छा चूँकि मैं ये एग्ज़ाम दे चुका हूँ, एडवर्टीज नंबर 1/2021 वाला, और मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैं भी बड़ा इधर उधर भागता था, यूट्यूब पे वीडियो, नेट पे सर्च करता था कि कैसे क्या एग्ज़ाम में आता है, कितने नंबर का आता है, क्या प्रोसीजर है। तो इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को उतना ना भटकना पड़े। हाँ, तो चलिए मैं मेन बात पे आता हूँ। तो इसमें 3 पार्ट हैं। पहला जो टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट, 9 तारीख को आज है। डोमेन स्पेसिफिक, इसमें 30 क्वेश्चन आए थे और जो 2 नंबर के थे, 60 मिनट का था। अब इसमें क्या क्या आया था, इसमें जो सरकारी कार्यालय में कार्य होता है, जैसे मेडिकल से रिलेटेड, सीजीएचएस से रिलेटेड, कि सीजीएचएस में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, बिल आप कितने दिन में सबमिट कर सकते हैं, तो ये सारी एलटीसी से रिलेटेड और एफआरएसआर से रिलेटेड, कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो जो भी सरकारी कार्यालय में कामकाज होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, 30 क्वेश्चन की। और जो काम किया हुआ है, अगर अच्छे से काम किया है तो उसको ये सारी चीज़ें पता होंगी, और जो नहीं किया होगा तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा, एक स्वामी बुक आती है, अगर आप उसको पढ़ लें तो उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये 30 क्वेश्चन था, 2-2 नंबर का, 60 मिनट का। दूसरा था मैथ और रीजनिंग, 20 क्वेश्चन, 2-2 नंबर की, 40 मार्क्स का। तो इसमें बहुत कठिन नहीं था। मुझे लग रहा है कि वो 10th और 12th लेवल का जो एसएससी का एग्ज़ाम देते होंगे, सीएचएसएल या एमटीएस, तो उसके लेवल का था। तो मैं चूँकि अभी एसएससी भी देता हूँ, सीजीएल मेंस मैंने अभी दिया, और मैं एमटीएस हूँ भी 4 साल से, तो मेरा ये सारे तो सही थे। और जो मैंने काम भी अच्छा किया है, सारे लगभग काम मैंने किया है, तो ये वाले भी क्वेश्चन मेरे लगभग सही थे, इतना मुझे विश्वास था। दूसरा होता है, तीसरा पार्ट में है मेमो। 3 क्वेश्चन आएंगे आपने। एक तो मेरे वाले में आया था मेमो लिखने के लिए, एक केस स्टडी थी, एक लेटर था। ये पेपर ये सारा आपका इंग्लिश में होगा। मैं थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र का हूँ। मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि आप हिंदी भी होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि व्यवहार में है इंग्लिश तो काम हो गया था, कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन पेपर इंग्लिश में होगा। तो मेमो में जैसे मेरे वाले में आया था कि इंस्टीट्यूट वांट टू इम्पोज 2.5% गार्बेज फीस ओवर एंड अबव लाइसेंस फीस एंड मेंटेनेंस फीस, राइट द मेमो। मतलब कि इंस्टीट्यूट गार्बेज फीस 2.5% इम्पोज करना चाहता है लाइसेंस फीस और मेंटेनेंस फीस के अलावा, तो आप उससे संबंधित एक मेमो तैयार करिए। और केस स्टडी में दूसरा आरटीआई से रिलेटेड था, कि आरटीआई के रूल की ये रूल ये के तहत ये, और पता नहीं क्या क्या था उसमें। उसमें एक लेटर लिखना था, तो ये मैंने नहीं किया था, मैंने मेमो किया था। तीसरा जो केस स्टडी था, पहला मेमो था, दूसरा केस लेटर था, तीसरा केस स्टडी था। केस स्टडी में ऐसा था कि एक मैनेजर को टारगेट मिलता है कि मान लो 5,000 जूते बनाने के लिए 1 महीने में, लेकिन वो उनके जो एम्प्लॉय हैं उनके कार्य को देख करके उसे नहीं लगता कि वो पूरा कर पाएंगे। तो उसने क्या किया कि उसने डबल शिफ्ट कर दी, और डबल शिफ्ट में जो दूसरी शिफ्ट है उसमें डबल मजदूरी भी कर दी। तो जो वर्कर थे वो पहले शिफ्ट में धीरे धीरे काम करते थे, और डबल शिफ्ट में अच्छे से काम करके वो भी टारगेट अचीव कर ले। इस तरीके से मैनेजर ने 1 महीने में जो टारगेट मिला था उसको अचीव कर लिया। तो इसमें ये बताना था कि मैनेजर के
में कहाँ मोरलिटी की कमी है और वर्कर में क्या मोरलिटी की कमी है। तो ये 120 नंबर का था टोटल। ये मेमो, केस स्टडी, लेटर, ये 10-10 नंबर के थे, जिसमें 3 में 2 करना था। तो 10 दूनी 20 नंबर का हुआ। अच्छा, इसमें 2 नंबर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि राइटिंग के थे। तो आपकी अच्छी राइटिंग भी होनी चाहिए, और राइटिंग मतलब यह है कि पढ़ने वाला अच्छे से पढ़ ले। अब इसके 3-4 दिन बाद ही 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। 15 तारीख को उन्होंने जो आपकी लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वहीं पे आपका रिजल्ट भी दे दिया कि मतलब आप अगले एग्ज़ाम के लिए अपीयर होंगे। उसमें ऐसा लिखा था कि एलिजिबल फॉर GOPT टेस्ट। तो अभी जैसे 9 तारीख को है, तो शायद 17-18 डेट है, मुझे कंफर्म नहीं है। उस दिन आप लॉगिन आईडी चेक करिए, उसके पहले चेक करने से कोई मतलब नहीं है। जो डेट देते हैं उससे आप अगले दिन चेक करिए, तो वो अपलोड किए रहते हैं। मैं भी था, बार बार चेक करता रहता था, उत्सुकता होती कि हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, बात ये हो गई। अब उसके बाद जो लड़के ये दे देते हैं, अच्छा हाँ, शुरू में करीब 2500 लड़के आए थे। टोटल सीट 31 थी, आप लोगों को पता होगा, एडवर्टाइज नंबर 1/2031 वाले में 2500 में उन्होंने 31 के, ये जो 26 को हुआ, फिर 12 मार्च के बाद जो दूसरा GOPT हम लोगों का हुआ था 26 मार्च को हुआ था, इसमें 86 लड़के बुलाए थे। DB हुआ, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद ये एग्ज़ाम हुआ GOPT, जॉब ओरिएंटेड प्रैक्टिकल टेस्ट, जो अभी 30 अप्रैल को होगा। हम लोगों का 26 मार्च को हुआ था। इसमें उन्होंने 1 घंटा दिया, कंप्यूटर पे आपको बैठा दिया, वहाँ पे एक पेपर सीट दिए जिसमें 4 क्वेश्चन थे। हर क्वेश्चन 20 नंबर का था। इस तरह से 80 मार्क हुआ, और ये क्वालिफाइंग है। अब इसमें पूछा क्या गया था, 2 क्वेश्चन वर्ड के थे। तो एक तो सीधे सीधे पैसेज उन्होंने दे दिया था कि इसको आप टाइप कर लीजिए, हालांकि लंबा था। मतलब इसमें आपकी दोनों चीज़ चेक हो जाएगी, एक तो कंप्यूटर और दूसरा आपकी टाइपिंग भी, क्योंकि 1 घंटे में ही सारा काम करना है। तो आपको कंप्यूटर भी आता रहे और टाइपिंग भी आती रहे। जैसे कि वर्ड में एक क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, करीब मुझे लग रहा है 300 शब्द का एक पैसेज दे दिया, उसको आप टाइप करिए। एक उन्होंने फॉर्मेट दिया था, चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस से रिलेटेड, वो फॉर्मेट ही आपको तैयार करना था। तो 20-20 नंबर का था। एक्सेल में उन्होंने एक एकेडमिक का डाटा दिया था कि सेशन इतने में इतने स्टूडेंट हैं, और उसमें मेल हैं इतने, फीमेल हैं, उसमें जनरल इतना, SC इतना, SST इतना, ऐसे 4 वर्षों का उन्होंने डाटा दिया था। उसमें उन्होंने ये कहा था कि इसमें आप टोटल फीमेल की परसेंटेज बताइए और टोटल स्टूडेंट की संख्या बताइए। तो आप 2 तरीके से इसको कर सकते थे। एक तो फार्मूला बेस पे उसे फार्मूला लगाते जाइए, वो तुरंत ऐड करता जाएगा। दूसरा, अगर फार्मूला नहीं भी आता तो आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं। इसी में एक्सेल में था 3 पार्ट थे, ABC। तो A और B में एक में दिया था टोटल स्टूडेंट की स्ट्रेंथ, दूसरे में दिया फीमेल का स्ट्रेंथ इन परसेंटेज। तीसरा था कि इसी डाटा को आपको पाई चार्ट में, मतलब बार ग्राफ में, C वाले में देना था। तो ये 3 हो गए। चौथा नंबर पावर पॉइंट में जो था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये वाला डाटा है एक्सेल वाला, जो कैलेंडर ईयर का था, उसी को आपको 3 स्लाइड्सों में बनाना है। अभी 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद मुझे लग रहा है 6 तारीख को हम लोगों का रिजल्ट आ गया। तो ऐसे ही 30 अप्रैल को अगर आप लोगों का होगा तो हफ्ता 15 दिन में मान लीजिए कि रिजल्ट आ जाएगा। तो ये क्वालिफाइंग है। इसमें आप एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में थोड़ा देख लीजिए कैसे कैसे काम करते हैं। कुछ अंदर से नहीं पूछा जाएगा कि रैम रोम क्या है, हम लोगों वाले में तो नहीं पूछा था। और भी जो एग्ज़ाम हुए थे, जैसे कि सुपरिटेंडेंट का हुआ था, तो उसमें भी यही पैटर्न था। जब मैं गया था तो वहाँ 1-2 लोग मिले थे जिन्होंने सुपरिटेंडेंट का भी एग्ज़ाम दिया था, तो उन्होंने बताया। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आशा है कि आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। और अगली जानकारी के लिए अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं आप लोगों की जो भी शंका समाधान है वो मैं क्लियर करूँगा। अभी रिसोर्सेज मेरे पास उतना नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं अभी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हथकरघा विकास आयुक्त का कार्यालय, अपनी की हैंडलूम कमिश्नर का ऑफिस है, उसी में MTS हूँ 2018 से।
और अभी इसमें जूनियर असिस्टेंट आईआईटी कानपुर में हो गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जानकारी, और भाई अभी आईआईटी कानपुर में मैं ज्वाइन करूँगा तो वहाँ के बारे में मुझे पता चलेगा, तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।